बब्बर शेरो, आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। आज चलते चलते एक वीडियो देखी है, यकीन करें वीडियो देख के दिल खून के आंसू रोया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मरी का जो वाक़या है 10 तारीख को हुआ, जो उसमें 10 अफराद एक ही टाइम में जलकर राख हो चुके हैं। आखिर कसूरवार कौन है, उसमें गलत कौन है? सोचने की बात है, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। हमारी जो इंतज़ामिया वो क्या कर रही है, हमारी जो पंजाब की इंतज़ामिया वो क्यों इन चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं कर रही। इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, लॉन्ग टाइम जब ट्रैवलिंग करना होता तो कम से कम हमारी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि उनको बारी से बारी जुर्माना दिया जाए जिस गाड़ी में फायर सिलेंडर ना हो। फायर सिलेंडर होना चाहिए, फायर वाल होना चाहिए। जब कोई थोड़ा सा इशू बने, आग लगे या कुछ भी हो, तो वो फट जाती है, आग के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ये हमारी इंतज़ामिया से सवाल है, ये क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर ऐसा होना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जब आग लगी है तो लोग तमाशाई साइडों पे मोबाइल लेके ना वीडियो बनाना शुरू कर दिए। कोई भी उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा। सभी लोग दूर दूर गाड़ियां खड़ी करके गाड़ियों से बाहर निकल आए हैं और साथ ही मोबाइल लेके वीडियो बनाना शुरू कर दिए। यार, ये इंसानियत कहाँ गई आखिर। सुनने में आया है, मैंने वीडियो में देखा है, उनके घर वाले के इंटरव्यू देखे हैं, उनमें बताया जा रहा है कि एक ही घर के 10 अफराद हैं और 10 में से औरतें और बच्चे हैं। उसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर आग लगते ही, गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही ना डोर ओपन किया और बाहर भाग गया है। वो मौका से ही फरार हो गया, उसका पता ही नहीं है। अभी खबर मिली है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी उधर ही छुपा हुआ था, कहीं पहाड़ों के पीछे जंगल है, जंगल में चला गया था। लेकिन उस गाड़ी के बाइक साइड पे जो शीशा वो तोड़ा जा सकता था, इतना टाइम था। कोई ज़्यादा नहीं, 2 3 4 आदमी बचाए जा सकते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमारी जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल ज़ीरो प्रोग्रेस दे रही है। प्रोग्रेस बिल्कुल उसकी ज़ीरो है। आखिर फायर सिलेंडर जिसके पास नहीं है उसको जुर्माना होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर फायर सिलेंडर गाड़ी में होता, जिसको आग लगी है वो तो कुछ नहीं कर सका, उसमें होता भी तो वो ना चला सका। लेकिन साइडों पे जो दर्जनों गाड़ियां वाले आके रुके हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी से मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दिए। अगर किसी एक गाड़ी में भी सिलेंडर होता ना, वो सिलेंडर निकालते आग पर काबू पाया जा सकता था फायर सिलेंडर से। हकीकतन ऐसी बात है, फायर सिलेंडर से आग पे ऊपर काबू पाया जाता है। लेकिन देखते देखते, आंखों से देखते हुए, एक ही घर में 10 अफराद जल कर खाक हो गए। जिनकी हड्डी मिली हैं, हड्डियों के ढांचे मिले हैं, जिस्म उसका बिल्कुल जल चुका है। बहुत अफसोस हुआ है। हम लोग बहैसियत एक पाकिस्तानी होने के नाते उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं। एक क्या बताना है, बहुत दिल परेशान होता है ऐसी चीज़ें देख के। खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी जब कहीं दूर ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमारे ऊपर भी एक फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप को सेफ़ करके लेके जाएं। लेकिन हम लोग सेफ़ करते नहीं हैं, बोल देते हैं जो होगा देख ही जाएगा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो होता है वो बाद में देखा नहीं जाता। हकीकतन ऐसा है। आप लोग हर रोज़ एक ना एक दिन कोई नया वीडियो देखते हैं, कोई नया टॉपिक देखते हैं, उसमें आप लोगों के लिए एक सबक होता है, लेकिन आप लोग सबक हासिल नहीं करते। यार खुदारा, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का ख्याल करें। उनको अपने जहन में रख के चलें। यार, हमारे साथ अगर कोई हादसा हो गया तो कितना हमारा पीछे परिवार है, कितना हमारा ख़ानदान है, कैसे वो गुजारा करेगा, कैसे वो सोगवार होगा, उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ऐसा सोचना चाहिए यार बंदे को। तो सब लोग यार दुआ करें कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये बात गलत है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान एक अमीर तरीन मुल्कों में शामिल किया जाता है। बस जो गरीबी है ना, उनका रुख मोड़ के ना अवाम की तरफ कर दिया गया। वसाइल का रुख अवाम की तरफ, और अयाशियों का ग्रुप है ना जो, वो उनका रुख मोड़ के सियासतदानों की तरफ कर दे। सियासतदान
सियासतदान जो भी हैं वो अयाशियाँ कर रहे हैं और गरीब आवाम है जो वसाइल का शिकार बनी हुई है।